सो व्हाट्स गुड एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिग डैडी कस्टम्स जोधपुर में और हमारे साथ है मैक्स भाई, यहाँ के ओनर। तो मैक्स भाई एक बार ज़रा शॉर्ट में बता दो कि आज अपने पास में कौन सा प्रोजेक्ट है। आज अपने पास सुजुकी जिक्सर नेकेड बाइक है, हाँ। जिस पे अपन ने एग्जॉस्ट चेंज किया है, हजार्ड लगाया है, स्टॉक इंडिकेटर्स ही रखे, उसमें एलईडी बल्ब्स लगाए हैं, देन नाइट आई लगाई है, नगल गार्ड्स लगाए हैं एंड टेल टाइडी लगाई है, प्लस नंबर प्लेट्स भी कस्टमर ने चेंज करने को बोला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली घंटे भर में हो जाती है सेम डे। और बाकी इसमें ड्यूल हॉर्न्स का सेटअप है और जो इसमें स्टॉक मडगार्ड था वो हट चुका है बिकॉज अपन ने टेल टाइडी लगाई है। एंड देन थोड़ी सी इंजन लाइट्स भी लगाई है, इंजन के ऊपर जस्ट रेज आएगी ब्लू लाइट्स की थी, थोड़ा अच्छा लुक आएगा। हाँ, और पार्किंग लाइट की जो छोटी सी जो होती है वो लाइट वो भी ब्लू रखी है। सो गाइज ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास में कल आया था, तो कल मैंने इसका एक बेसिक शॉट लिया था जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहले जब ये गाड़ी आई थी तब कैसी थी और अब इसका लुक कैसा आ रहा है। तो आप फटाफट से वो शॉट देख के आओ, तब तक मैं इस बाइक के बारे में डिटेल्स कवर करता हूँ। सो गाइस ये है सुजुकी जिक्सर 155 जो कि नेकेड वर्जन आता है। तो आपने इसका शॉट देख लिया होगा, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज हमने किया है वो है यहाँ पर इसके नकल गार्ड, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स आते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर एक स्विच देख पा रहे हैं, ये है हजार्ड फ्लैशर का स्विच, जिसमें 36 अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में आपको चला के दिखा देंगे। और इंडिकेटर्स का जो कनेक्शन है नकल गार्ड्स में दे दिए गए ताकि ये दोनों भी अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद में जो इंडिकेटर्स है इनको स्टॉक की रखा गया, बट एज यू कैन सी इनके अंदर जो बल्ब आते हैं वो निकाल के एलईडीज फिट कर दिए, एज यू कैन सी हियर टू। तो एलईडीज लगाने का ये फायदा है कि ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और डे टाइम में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं जो बल्ब्स होते हैं उनके बजाय। प्लस यहाँ पर नीचे वाली साइड में जो हम देसी लोग इसको दाढ़ी सा कहते हैं, ये एक पार्किंग लाइट है, यहाँ पर भी ब्लू लाइट फिट की गई है। सो ये जो इंजन का बे है इसमें 4 रेज लाइट लगाई गई है, या कहूँ तो इंजन लाइट, जो कि अभी थोड़ी देर में आपको चला के दिखा देंगे। उसके अलावा बाइक में हॉर्न का सेटअप जो है वो चेंज किया गया है, ड्यूअल हॉर्न सेटअप लगाए गए हैं। और ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो हटा के इसमें डाल दिया गया है एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाला एक्रापोविच एग्जॉस्ट विद एक कस्टम बैंड पाइप। फिलहाल के लिए इसमें से बैफल या यूं कहूं डीबी किलर रिमूव कर दिया गया है। साइड में यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट कैप लगाई गई है जिससे ये किसी को भी हार्म ना करे। तो थोड़ी देर में इसकी आवाज भी सुनाते हैं। उसके बाद मेन चीज जो है वो यहाँ पर आती है, इसका टेल सेक्शन है वो टोटल चेंज कर दिया गया है। तो एज यू कैन सी यहाँ से मडगार्ड हटा के यहाँ पर क्रोकोगिल की टेल टाइडी लगाई गई है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, सिल्वर कलर में बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। उसके अलावा यहीं पर भी स्टॉक इंडिकेटर्स रखे गए हैं जिसमें यहाँ पर एलईडी बल्ब्स फिट कर दिए गए हैं हैलोजन हटा के। सो गाइज ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन इसमें की गई है। तो अब एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं क्या क्या इसमें फंक्शंस वर्क करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्किंग एलईडी। उसके बाद यहाँ पर इंजन बे में जो रेज लाइट लगाई गई है 4 अलग अलग जगहों पे लगाई गई है जिससे इंजन के ऊपर रेस पड़ती है। ये लगाया गया फ्लैशर, मतलब आई डोंट थिंक सो आपने कभी देखा होगा कि हैलोजन टाइप के जो इंडिकेटर्स है वो इस टाइप का कुछ परफॉर्म कर सकते हैं एलईडीज के साथ में। ऑल्सो गाइस हैलोजन में फ्लैशर वर्क नहीं करता, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, बट ये एलईडीज है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म चलेंगे। और ये अलग अलग पैटर्न्स है। पीछे से भी दिखा देता हूँ। ऑल्सो गाइज ये जो टेल सेक्शन वाला लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है बिकॉज इसकी टेल काफ़ी शार्प सी है। सो गाइज ये नकल गार्ड्स में जो इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स है इनकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा शार्प और ब्राइट है, एज यू कैन सी। प्लस लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, बल्कि सा लुक आ गया है बाइक को अब आगे से देखें तो। एंड एज यू कैन सी फ्लैशर के अंदर भी नकल गार्ड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज उनमें भी एलईडी स्ट्रिप्स लगी हुई है। सो
गाइस ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नोट था इस वाली बाइक का। तो अभी ये एग्जॉस्ट जो है ये थोड़ा नया नया सा लगा है, तो इसके अंदर का जो फोम है वो धीरे धीरे एडजस्ट होगा जैसे जैसे बाइक चलेगी, और इसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी सी और सूदिंग हो जाएगी। ऑल्सो गाइस इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ये डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और बिग डैडी कस्टम्स की इंस्टा आईडी भी। तो आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन तो आप ही लोगों का है। सो अब इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू ले लेते हैं। वो अंकल मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं। लेट्स टेक हर नाइस एंड स्लोली। फर्स्ट इम्प्रेशंस डिसेंट है काफ़ी, ऐसा नहीं लग रहा है कि कानों में आवाज़ चुभ रही है, या कहीं पर से भी ऐसे इरिटेटिंग सा नहीं लग रहा है। मतलब जो एक प्रॉपर साउंड आपको चाहिए होता है सिटी राइडिंग के लिए, परफेक्ट। प्लस इसके जो ये फ्लैशर्स है ये डे लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज एलईडीज़ है, और एलईडीज़ आपको पता ही है डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इस बाइक को पहली बार क्रूज़ करते हुए चला रहा हूँ, एंड मैं पहले यही सोचता था कि ये इतना केपेबल नहीं है, बट क्योंकि आप यहाँ पर एक नाम देख पा रहे हैं सुजुकी, दिस कैन डू ऑल द जस्टिस। और जो इसके पेरेंटल बाइक्स है, फॉर एग्जाम्पल हायाबूसा, GSXR, GSXS, इन सारी बाइक्स की सिबलिंग होते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑन रोड। चलिए एक छोटा सा ड्रैग लेते हैं। Don't mind it guys, but this machine can do wonders. Also guys, इस बाइक में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रापोविच का, वो आप कोई भी 500 सीसी तक की बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। बैफल के साथ में ये साउंड जो है ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। तो एक बार पूरी गाड़ी का लुक देख लो, एंड एक बार एग्जॉस्ट का भी लुक देख लो, और एक बार मैं आपको इसको ऐसे भी नोट सुना देता हूँ। सो गाइज हमारे साथ है बिग डैडी से मैक्स भाई और समीर भाई। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।